अजय जी, एक तरफ क्या सिर्फ यात्रा से ही सब कुछ हो जाएगा? कांग्रेस में जिस तरीके से बड़े-बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, राहुल गांधी के करीबी पार्टी छोड़कर गए हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे और लोग हो, और सबसे बड़ी बात है गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता पार्टी छोड़ गए। तो क्या आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं था कि वो पार्टी के जो पुराने नेता है उनको उनका आह्वान करे, उनको अपने पास बुलाने की कोशिश करे, उनके साथ बैठे, उनके साथ समझने की कोशिश करे? सिर्फ पदयात्रा से पार्टी खड़ी हो जाएगी? अजय जी, अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जी जी, आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल उठा रहे हैं। आधे से ज्यादा जितने भी मैं अपने रिपोर्टिंग के दौरान जब कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूं, तो सभी का ऑलमोस्ट यूनानिमस ये मानना है कि राहुल गांधी को आगे रह कर इन सारे जो छोड़ने वाले जो नेता हैं, जो सीनियर नेता है, जो किसी न किसी वजह से नाराज है कांग्रेस की लीडरशिप से, उनको एकजुट करके, इनके पास हो सकता है मास अपील ना हो, लेकिन इनके पास एक इनके इनके इतने सारे वर्षों का जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो अब कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। और सभी का ये मानना है कि ये जो गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी में जो काफी हद तक स्पष्ट था कि राहुल गांधी ने अपने आप को एक साइको फैंसी के कल्चर में डुबो के रखा है, घेर के रखा है, सारे ऐसे लोग रख रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है, ये एकदम सच बात है। जितने भी जो रिपोर्टर्स कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं, वो ये इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से बोलेंगे कि राहुल गांधी इनएक्सेसिबल हो रहे हैं। और ऐसे में जो बहुत सारे लोग, जब भारत जोड़ो यात्रा जब इस दौरान शुरू होता है, तो हमारे मन में ये जरूर संदेह रहेगा कि क्या यात्राओं से ही ठीक हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यात्राओं का, ये जितने भी नेता अभी यात्रा में आगे हैं, वो लगातार अपने भाषणों में सिर्फ राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत जोड़ो के पीछे का जो क्या मकसद था उसके बारे में कम बात कर रहे हैं। और लगातार राहुल गांधी को आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट के, उसमें एक तरीके से, एक सहज तरीके से क्योंकि उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वो रिलक्टेंट है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक रास्ता साफ करने की तैयारी की जा रही है ताकि राहुल गांधी अनअपोज्ड आकर जीत पाए। यात्रा जो आपने पूछा, राहुल गांधी को अपने नेतृत्व से ये दिखाना होगा कि वो न सिर्फ अपने लोगों को या अपने दृष्टिकोण से पार्टी को देखते हैं, मगर जो कांग्रेस पार्टी जो ऐतिहासिक तरीके से थी कि अलग अलग विचारधारा के लोग और अलग अलग जगहों से लोगों को लेकर, जो कि इंडिया के प्लूरल डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हुए हैं, उनको साथ में रखकर, चाहे उनमें डिफरेंसेस हो, मतभेद होने के बावजूद भी कांग्रेस लगातार एक साथ रही है। और कांग्रेस पार्टी का अगर प्रेसिडेंट बनना है, जो कि सोनिया गांधी ने पहले करके दिखाया है, अब राहुल गांधी को भी ये करके दिखाना होगा कि सिर्फ उनके ही दृष्टिकोण से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि बाकी जो पर्सपेक्टिव्स है, जो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी बनाती है, उनको भी साथ में शामिल करना होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से क्या हो रहा है, एक नई ऊर्जा आ रही है जो 8 सालों से हमें कांग्रेस में, आप तृणमूल कांग्रेस को देख लीजिए या फिर टीआरएस को देख लीजिए, डीएमके को देख लीजिए, सीपीएम का केरला में भी देख लीजिए, सब ने बीजेपी से लड़ने की एक क्षमता दिखाई है, एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, एक लैंग्वेज दिखाई है, जो कि कांग्रेस पार्टी में कभी दिखी नहीं। ये अगर फाइटिंग स्पिरिट इस भारत जोड़ो यात्रा से, पदयात्रा से अगर थोड़ा सा भी आ पाता है, तो मेरे हिसाब से कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिसेलेक्ट करने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो सकती है। हालांकि भारी ये 150 दिनों के बाद अगर फिर से वो इनएक्टिव हो जाए तो वो दूसरी बात होगी, लेकिन ये प्रक्रिया 2024 तक चलनी चाहिए, तभी कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक तरीके से सिद्ध करेगी। साथ में पैरेलली हम लोग को ये भी देखना चाहिए है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है महंगाई की, और ये सब मेरे हिसाब से ये प्रमुख मुद्दे हैं, और सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने की, वहां पर एक आम आदमी पार्टी जो कि अभी बीजेपी को चैलेंज कर पा रही है, वो उनका भी एक रैली निकल रहा है, मेक इंडिया नंबर 1। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है कांग्रेस से। वो एक तरीके से वो दिखा रहे हैं, जहां पर मुझे भारत जोड़ो यात्रा की कमी दिख रही है कि यहाँ पर वो बीजेपी के रूल के दौरान जहां पर उनकी कमियां तो दिखा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं या उनके नेतृत्व में कांग्रेस को आगे ले जाना, आगे चलकर वो कांग्रेस क्या भारत को नया दे पाएगी,
वो अभी तक वो विजन कांग्रेस का क्लियर नहीं है। वो पूरे समय ये जाते हैं कि कांग्रेस ने भारत को किस तरीके से बचा के रखा, जिसका नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी एक इफेक्टिव तरीके से खंडन कर रखा है कि कांग्रेस के युग का मतलब करप्शन है, नेपोटिज्म है और किसी तरीके से इस तरीके से पॉलिटिक्स को एक बिजनेस बना दिया। उसको नरेंद्र मोदी ने खंडन किया है और उसी को और वही धार लेकर अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 में अपने दिल्ली के एजुकेशन मॉडल, चाहे वो कितना हाफ ट्रूथ हो या हाफ ट्रूथ हो वो अलग बात है, बस पे प्रोपेगेंडा के लेवल पे टीचर्स और हेल्थ मॉडल को आगे देकर वो एक विजन दे रहे हैं जो राहुल गांधी अभी तक भारत जोड़ो यात्रा के से नहीं दे पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या गलत है जो आज से। जी बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये कि जो एक ऑल्टरनेट विजन की बात करनी चाहिए वो शायद यहाँ पे मिसिंग है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।